आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लासों के अंदर हमारे 2020 के दो सेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 3 2020 और ये रहेगा खंड ग, यानी बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम लोगों को खंड गा को पूरा तरीके से पढ़ना है, पूरे तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। 9 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है का पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पहला लिखा है ऑप्शन जल का वहन। दूसरा ऑप्शन दिया है बी भोजन का वहन। फिर सी ऑप्शन दिया है अमीनो अम्ल का वहन। अमीनो अम्ल का वहन। फिर डी है हमारा ऑक्सीजन का वहन। ऑक्सीजन का वहन। अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले पादप में जाइलम और उत्तरदायी होता है। इससे पहले हम बात करें, एक चीज और याद रखना है कि पादप के अंदर जो संवहन ऊतक होता है, संवहन ऊतक 2 होते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है हमारा फ्लोएम। जाइलम जल से याद रखना, जाइलम से जल का संवहन करता है। और फासे फ्लोएम, फासे फूड, फूड माने भोजन, इसलिए भोजन का संवहन करता है कौन? फ्लोएम। तो हमें क्वेश्चन पूछा है जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम काहे के लिए होता है? जल के लिए। तो ये हो जाता। अगर क्वेश्चन में कह देता कि फ्लोएम उत्तरदायी है तो लिखते भोजन का वहन के लिए, तो बी वाला ऑप्शन हो जाता सही। चलिए ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ए वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क उत्तरदायी है। खा वाला। मस्तिष्क उत्तरदायी है। उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन दिए हैं सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए। ए ऑप्शन है सोचने के लिए। बी ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए। हृदय स्पंदन के लिए। सी ऑप्शन है शारीरिक संतुलन के लिए। शारीरिक संतुलन के लिए। डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो अच्छा था, ये मस्तिष्क का काम सोचना भी होता है। अच्छा, हृदय का जो धड़कना है ये भी मस्तिष्क ही हमारा नियंत्रित करता है। शरीर का संतुलन यानी हम टेढ़े खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, चढ़ने लगते हैं, कूदने लगते हैं, तो जितना भी शरीर का संतुलन है ये भी कौन करता है? मस्तिष्क ही। तो सोचना भी करता है, सोचने का काम भी मस्तिष्क हृदय को धड़काता है। स्पंदन का मतलब होता है धड़कना। शारीरिक संतुलन, शरीर का संतुलन भी कौन बनाता है? मस्तिष्क। यानी तीनों ऑप्शन सही है।
और चौथे ऑप्शन में लिखा है उपरोक्त सभी, तो हमारा सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी आंसर सही है। तो ये 9 का खा वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 का गा। अगला क्वेश्चन हमारा है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं। पहला ऑप्शन है बाह्यदल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है अंडक, डी ऑप्शन है परागकण। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सही है, पराग कोश के अंदर पाए जाते हैं, पराग कण उपस्थित होता है, इतना आपको याद रखना है। एक बार अगर पराग कण का हम सीरियल लिखें तो क्या होता है, सबसे पहले पुष्प होता है, पुष्प के अंदर नर भाग कहलाता है पुंकेसर। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पराग कोश, योज, पुतंतु, फिलामेंट, कनेक्टिव एंथर। पराग कोश के अंदर जो है पाई जाती है क्या भैया, बहुत सारे पराग, 4 लघु बीजाणुधानी, 4 लघु बीजाणुधानी इसके अंदर पाया जाता है पराग कण, इसको ही कहते हैं लघु बीजाणु, इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। पराग कण के अंदर पाए जाते हैं 2 नर युग्मक, एक नर युग्मक करता है निषेचन की क्रिया, एक नर युग्मक करता है त्रिसंलयन की क्रिया। निषेचन से बनता है जाइगोट, त्रिसंलयन से बनता है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये होता है 3N, ये होता है 2N, दोनों को मिलाकर दोहरा निषेचन, जाइगोट बनता है आगे चलकर भ्रूण में, फिर भ्रूण आगे चलकर जो है नए प्लांट का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो इस तरीके से चलता है। फिलहाल क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा सही होगा, परागकण वाला। अगला क्वेश्चन है घा। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है, लिखा है सबसे पहले हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। समजात का मतलब पहले ये समझिए, जिनकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो। समजात का मतलब क्या है, जिनकी उत्पत्ति समान हो कार्य अलग अलग हो, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारे हाथ का कार्य अलग है, कुत्ते के आगे पैर का काम है कि दौड़ना या फिर गड्ढे खोदना, इसी तरह जो मनुष्य का हाथ है ये बहुत सारे कार्यों को कर सकता है, हिलना डुलना, चौड़ना चढ़ना, किसी भी तरीके से खोल भी सकता है मिट्टी को। यानी इनके कार्य अलग अलग हैं, लेकिन उत्पत्ति, हड्डी उसके भी पाई जाती है आगे वाले में, और हड्डी जो है मनुष्य के हाथ में ही पाई जाती है। तो ये समजात अंग हमारा होगा, यानी जिनके कार्य का हो भाई अलग अलग हो, उत्पत्ति समान हो। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। हमारा हाथ
तथा कुत्ते के अग्रपाद। बी वाला देखिए। अगला ऑप्शन है हमारा, हमारे दांत तथा हाथी के दांत। हमारे दांत तथा हाथी के दांत। अब देखिए भाई, हमारे दांतों का कार्य होता है चबाना कुतरना, लेकिन हाथी के दांत का काम चबाना कुतरना नहीं है। दांत दांत उत्पत्ति तो समान है लेकिन कार्य अलग अलग है, यानी ये भी समजात अंग है। अगला है हमारा देखिए, अगला ऑप्शन, आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तारी। आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तारी। अच्छा, आलू और घास के जो ऊपर, भूमि के ऊपर जो निकलता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, समजात अंग है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति क्या है भैया, समान है, ऊपर उग रहे हैं, लेकिन क्या है, इनके कार्य अलग अलग है। आलू का प्रयोग हम लोग खाने के रूप में कर सकते हैं, घास का उपयोग खाने के रूप में नहीं किया जाता है। और डी वाला ऑप्शन है हमारा, उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, उपरोक्त सभी वाले के साथ चला जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बहुविकल्पी। अगले क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं 10वां। लिखा है स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो कम से कम 4 लाइन आपको लिखनी होंगी। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का। सबसे पहले लिखिए स्वपोषी, स्वपोषी पोषण। तो क्या लिखें, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जीव तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण में कौन आएगा, उदाहरण सभी को पता है, जैसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो लिखेंगे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। तो ये हो गया स्वपोषी पोषण। इसको एक बार आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 का खा। अगला क्वेश्चन है 10 का खा। कह रहा है मस्तिष्क के भाग बताइए तथा मस्तिष्क के अंदर अनैच्छिक क्रिया किस भाग से नियंत्रित की जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के
3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहले नंबर पर आता है हमारा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। दूसरे नंबर पर आता है मध्य मस्तिष्क। तीसरे नंबर पर आता है पश्च मस्तिष्क। फिर कह रहा है कि अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो अगला लिखेंगे, अगली बार लिखेंगे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा क्या होता है भाई? नियंत्रित होता है। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, खा वाला। अब लास्ट अगला क्वेश्चन हमें करना है घा। पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है घा। पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है। चलिए भाई बनाते हैं। कुछ इस तरीके से बना लेंगे आप लोग। तो इस तरीके से पुष्प की संरचना पाई जाती है। अब एक एक करके सारे के नाम याद रखना है कि इसके अंदर नेमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिसकी नेमिंग होगी उसको नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे नाम लिखते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं हम लोग स्त्री केसर, या इसे हम लोग बुलाते हैं अंडप से। इसे बुलाते हैं पुंग केसर से। इसे बुलाते हैं दल से। और इसे बुलाते हैं बाह्य दल से। और इसको बुलाते हैं पुष्पासन से। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है। अंडप के समूह को कहते हैं स्त्री केसर। इसके समूह को कहते हैं पुमंग। इसके समूह को कहते हैं दलपुंज। इसके समूह को कहते हैं बाह्य दलपुंज। इस तरीके से ये होता है रंगीन पार्ट। ये होता है हरे रंग का भाग। ये है नर भाग। ये है मादा भाग। यहाँ पर भरे होते हैं पराग कण। इसको कहते हैं परागकोश, योजी, पुतंत्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय।
अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, बीजांड के अंदर होता है भैया युग्मकोद्भिद, और युग्मकोद्भिद के अंदर पाई जाती है 7 कोशिका 8 केंद्रक। तो वो आगे पढ़ा जाएगा। फिलहाल आपको इतना क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर बनाना है, तो हमने फिगर बना करके आपको दिखा दिया। ये हो गया हमारा कंप्लीट, बाकी का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा।